शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय से भगवान वाय बहुने में बीतीतानि जन्मानि तच्चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नैत्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नोऽव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठा सम्भवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं योगे तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भयाक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा भूता मध्वमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्यहम्। मम भक्तान् वर्तन्ते मनुष्य पारिक जी। हाँ पारिक जी। लंबे तो भगवान ने भगवत गीता का उपदेश शुरू किया दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। पारिक जी आपका माइक खुला हुआ है, माइक बंद करो पारिक जी। पारिक जी माइक बंद करो। पारिक जी स्पीकर पर रख के चले। पारिक जी 11वें श्लोक से शुरू किया। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक चल रहा है जिसमें भगवान ने कहा कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो शोक ना करने योग मनुष्यों के लिए शोक नहीं करते। जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए हैं, तो वहां से भगवान ने शरीर की बात कही कि शरीर नाशवान है और शरीर ही अविनाशी है। तो जिसका नाश निश्चित है उसके लिए क्या शोक करना है, और जो शरीरी है उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो अविनाशी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अविनाशी ने शोक करने की आवश्यकता नहीं है, और जो विनाशी है जिसका निश्चित है कि इसका एक दिन नाश हो जाएगा, प्रति क्षण उसका नाश हो रहा है, क्षरण हो रहा है, तो उसके लिए शोक करने की आवश्यकता क्या। तो पंडित जन से शुरू किया और फिर देही के बारे में, शरीर के बारे में भगवान ने 2 श्लोक बताए। उसके बाद शरीर के बारे में बताया, संसार के बारे में बताया। 12वां 13वां श्लोक जो दूसरे अध्याय का वो शरीर के लिए है, और 14वां 15वां श्लोक जो वो शरीर के लिए है, संसार के लिए। संसार वाली बात को हम सबको ज्यादा ध्यान रखना है। संसार के जितने पदार्थ हैं, जितनी क्रियाएं हैं, वो सब के सब आगमा पाई है, आने जाने वाली हैं। कोई पदार्थ यहाँ स्थायी नहीं है। संसार स्थायी नहीं है, शरीर स्थायी नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियां स्थायी नहीं है। तो जितने पदार्थ हैं सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए सब पदार्थों में परिवर्तन है। हमारा संबंध किसी स्पेसिफिक, देखो संसार में कितनी क्रियाएं हो रही और कितने पदार्थ हैं, लेकिन ना उन सारी क्रियाओं के साथ हमारा संबंध है, ना उन सब पदार्थों के साथ संबंध है। उन सब क्रियाएं पदार्थों के साथ हमारा संबंध नहीं है, संबंध विच्छेद। कुछ ही क्रियाएं, कुछ ही पदार्थों के साथ हमारा संबंध है। संसार कुछ व्यक्तियों के साथ है, कुछ परिस्थितियों के साथ है, बहुत कम है, मतलब बहुत ही लिमिटेड। तो असंख्य जो पदार्थ हैं उनसे तो हमारा संबंध ऑलरेडी छूटा हुआ है। असंख्य क्रियाएं हो रही हैं, उनसे भी हमारा संबंध नहीं है, संबंध छूटा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा पदार्थ हैं जो हमारे दैनिक उपयोग में आते हैं या जिनसे हमारा व्यवहार में हमारे काम आते हैं, केवल उन पदार्थों के साथ हमारा संबंध बनता है। तो केवल उन पदार्थों के साथ अगर हम अपना संबंध ना रखें और व्यवहार के लिए उन पदार्थों का उपयोग करें, तो हमारा उनके साथ संबंध ना होने के कारण हम उनके साथ असंग रहेंगे। और जब हम असंग रहेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर में तभी पड़ते हैं जब हमारा उनके साथ संग हो जाता है, जब हमारी उनके साथ आसक्ति होती है, जब हमारा उनके साथ संबंध बन जाता है। तो कोशिश ये करनी है किसी भी चीज के साथ जो हमारा संबंध ना बने, व्यवहार के लिए उनको उपयोग करने के लिए हम उनका इस्तेमाल करें, और स्वयं के साथ संबंध ना बने। मन में थोड़ी देर संबंध बनेगा, व्यवहार में
बुद्धि में बनेगा, अंतःकरण में बनेगा। लेकिन ये सब के अंतःकरण में ये सब प्रकृति का पार्ट है, लेकिन जब स्वयं उनके साथ संबंध होता है तो उनके साथ जब आसक्ति होता है तब वो बंधन हो जाता है। तो ये हमें व्यवहार काल में इतनी बात को पकड़ना है इन श्लोकों में, 14वें और 15वें श्लोक में। और इससे भगवान कहते हैं कि जो धीर पुरुष, 12वें 13वें में भी एक शब्द धीर पुरुष का इस्तेमाल किया जब शरीर की बात की, और 14-15 में जब संसार की अनित्यता की बात की तब भी धीर पुरुष की इस्तेमाल की। तो धीर पुरुष को कहा है कि जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से व्यथित नहीं होता, विचलित नहीं होता, सुख और दुख में जो सम रहता है, ऐसा पुरुष को धीर पुरुष कहा है, बुद्धिमान कहा है। और वो कहता है ऐसा पुरुष जो मोक्ष के योग हो जाता है, अमृतत्वाय कल्पते। तो मुक्ति का साधन बताया कि इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का संयोग होता है, अगर वो इंद्रियों के द्वारा विषयों का संयोग हमें व्याकुल नहीं करता, हमें विचलित कब करेगा? जब हमारे उसके साथ आसक्ति होगी, जब हमारा उसके साथ संबंध होगा। जब संबंध होगा तो हम उससे विचलित होंगे, जब हमारा उसके साथ राग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमें किसी वस्तु के साथ ना आसक्ति रखनी है, ना संग रखना है, नहीं तो हम बंधनों में पड़ जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने ये 14-15 श्लोक में जो कहा, इसको हमें हमेशा ध्यान रखना है। और फिर सत असत की बात 16वें श्लोक में कही, नास्तो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अंतस्थ द्योनियोतस्थ दर्शनी। जो तत्व दर्शनी है, अरे पारिक जी, तो न वो कहते हैं असत वस्तु को सत्ता नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं होता। तो ऐसा जो उभयो अपि दर्श, इन दोनों को जो तत्व से जानता है वो तत्वज्ञानी पुरुष द्वारा देखा गया। तो देखो बात आती है इसमें तत्व की। तो तत्व को जानने के लिए जीव और ईश्वर, एक जीव है और एक ईश्वर है, दोनों में जो तत्व है वो ब्रह्म है। ईश्वर में ब्रह्म तत्व है, जीव में ब्रह्म तत्व। तत्व देखिए, तत्व दोनों में कॉमन है। ब्रह्म तत्व ईश्वर के अंदर भी है और जीव के अंदर भी, उस तत्व में कोई भेद नहीं है। मतलब ब्रह्म तत्व जो तत्व है उसको कहते हैं ब्रह्म। तो ब्रह्म तत्व जीव और ईश्वर दोनों के अंदर एक ही तत्व है। ब्रह्मा जी में वही है, भगवान विष्णु में ही वही है, भगवान शिव में ही वही है। हर देवता के अंदर जो सगुण साकार रूप में देवता है, सबके अंदर वही ब्रह्म तत्व है और हमारे सबके अंदर ही वही ब्रह्म तत्व है। तत्व की दृष्टि से हम सब समान है, तत्व में कोई भी भेद नहीं है। एक ही ब्रह्म तत्व सबके अंदर है, मतलब एक ही चेतन, एक ही आत्मा। सब देवता, सब महादेव, विष्णु भगवान, सबके अंदर एक ही चेतन तत्व, एक ही ब्रह्म तत्व की दृष्टि से सब बराबर। तो जिस ज्ञानी, तत्व ज्ञानी कौन है? जिसको ये उस तत्व का ज्ञान है। और तत्व क्या है? आत्मा का यथार्थ स्वरूप का नाम तत्व है। जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है उसको कहते हैं तत्व। तो आत्मा का यथार्थ स्वरूप तो एक ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं हम सबके अंदर अलग हो जाए। जो ब्रह्मा जी की आत्मा वही सबके अंदर आत्मा। तो एक ब्रह्म तत्व है, वो कौन है सबके अंदर। हनुमान जी क्या कहते हैं कि शरीर की दृष्टि से मैं भक्त हूं ना भगवान, आत्मा की दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, आप अंशी हैं, मैं अंश हूँ। लेकिन तत्व की दृष्टि से जो आप है वही मैं। तत्व की दृष्टि से हमारे अंदर भेद नहीं, अभेद है। तो ज्ञानी पुरुष जो तत्व ज्ञान है उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? तत्व पे। वो हमेशा तत्व को देखता है। तो ब्रह्म तत्व दोनों में, जीव में भी और ब्रह्म परम ईश्वर में भी। फिर क्या है ब्रह्म तत्व के अलावा? उसके अंदर माया उपाधि है जो विद्या माया है, और जीव के अंदर अविद्या माया है। मतलब हमारे अंदर अविद्या है, उसके अंदर विद्या है, उसकी माया उपाधि है। उपाधि के कारण देखो, उपाधि में भेद है। ईश्वर में जो उपाधि है वो माया की उपाधि है, वो माया, वो विद्या माया है। और जीव में कौन सी उपाधि है? अविद्या की। तो जीव की अगर अविद्या दूर हो जाए, अज्ञान दूर हो जाए, तो क्या रहेगा? तत्व। तो दोनों में एक ही तत्व है, ब्रह्म तत्व। उपाधि क्या है? एक में माया, एक में अविद्या। एक ही ब्रह्म जो है, एक में अविद्या उपाधि के कारण जीव बना और माया उपाधि के कारण ईश्वर बन गया। अब चूंकि उसकी माया उपाधि, चूंकि विद्या माया है,
तो उसका जो सत्व है, सतोगुण जो गुण है, सत्व है, वो विशुद्ध होता है, मतलब उसमें रजोगुण मिश्रित नहीं होता। और हमारे में अविद्या के कारण सत्वगुण में रजोगुण मिला हुआ है। तो रजोगुण का हमें समाप्त करना है, धीरे धीरे कम करना है, सत्वगुण को बढ़ाते जाना है। और फिर सत्वगुण से भी अगर हम संबंध न रखें, सत्वगुण का भी संग ना करें, तो वो हो जाता है विशुद्ध सत्व। जब सत्वगुण में रजोगुण नहीं है, शुद्ध सत्व कहते थे। तो जब तक हमारे अंदर अविद्या रहेगी तब तक हम जीव बने रहेंगे, चाहे कितनी सृष्टि उत्पन्न हो जाए, कितनी सृष्टि का प्रलय हो जाए। जब तक इस अज्ञान रूपी अविद्या का विनाश नहीं होता, तब तक जीव भाव, जीव का जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकता। वो भले ही है किसी लोक में चला, कलयुग में जन्म न मिला, सतयुग में मिल जाए। तो अविद्या उपाधि का नाश होना जरूरी है। तो अविद्या के नाश के लिए भगवान आत्मज्ञान के श्लोक बोलते हैं। ज्ञान अगर हो जाए, आत्मज्ञान से पहले अंतःकरण की शुद्धि, ये सबसे पहली कंडीशन है। अंतःकरण की शुद्धि अगर नहीं होती, आज का जो 8वां श्लोक था दूसरी बल्ली का 8वां या 9वां था, जिसमें कठोपनिषद का, उसमें क्या है कि जिसके पाप नष्ट नहीं, जिसका चित्त समाहित नहीं, जिसका मन शांत नहीं, ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं होता। तो मन की शांति, मन शांत कब होगा? जब अपने स्वरूप में स्थित होगा। संसार में अशांति है, आत्मा में शांति है, शांत स्वरूप आत्मा। तो संसार में जब तक रहेगा मन अशांत रहेगा। जब संसार से संबंध विच्छेद करेगा, आत्मा में स्थिति जब होती है, सत में स्थिति होती है, तब वो शांत होता। तो मन शांत हो, चित्त समाहित हो। चित्त समाहित कब होता है? जब हम जो भी कर्म करते हैं उसकी फल की इच्छा रखते हैं, उसमें कर्तापन का अभिमान रखते हैं, तो हमारे चित्त में विक्षेप होता है। और चित्त में जब विक्षेप होता है तो चित्त समाहित नहीं होता। चाहे आप ध्यान में बैठ जाएं, चाहे जप में बैठ जाएं, चित्त समाहित नहीं होता। चित्त के समाहित होने के लिए फल विषयक जो बुद्धि है उसको दूर करना पड़ता है। फल में इच्छा रखते हुए जब हम कर्म करते हैं, फल की इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, तो चित्त में विक्षेप होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं तू कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। फल की इच्छा करेगा तो मन जो है तेरा बेचैन रहेगा, कर्म भी ठीक नहीं होगा। कर्म पे फोकस कर। जो भी ध्यान है एकाग्रता से, मन एकाग्र कब होता है? जब मन में चित्त में विक्षेप नहीं होता, मन विचलित नहीं होता, तो मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है। तो एकाग्र मन से जब हम कोई भी काम करते हैं, एकाग्र मन से कोई महिला अगर खाना ही बनाती है तो बिल्कुल बढ़िया खाना बनता है। और मन में अगर विक्षेप हो, विचलित हो, तो 2 बार नमक पड़ जाएगा, कोई मसाले ज्यादा हो जाएंगे या नहीं पड़ेगा, मतलब मन जो है कहीं और था। मन में विचलित भाव, मन विक्षेप है, तो कोई भी कर्म, चाहे साधारण कर्म हो चाहे असाधारण कर्म, तो मन की एकाग्रता इसमें चित्त का। तो ये तो आत्मज्ञान की बात है। इतनी सूक्ष्म, भाई जो संसार है वो तो स्थूल है, संसार के सब पदार्थ स्थूल है। स्थूल शरीर से स्थूल जगत में हम व्यवहार करते हैं। तो शरीर स्थूल और संसार स्थूल, पदार्थ स्थूल, क्रियाएं स्थूल, तो सब स्थूल है। तो स्थूल शरीर के द्वारा हम ये सब क्रियाएं करते हैं। लेकिन जब स्वप्न जगत में होते हैं तो सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म जगत है, स्वप्नों का सूक्ष्म जगत। 1 सेकंड में यहाँ से अमेरिका पहुंच जाए, सपने में 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड में अभी यहाँ लेटे हैं बिस्तर पर, यहाँ जैसे ही स्वप्न शुरू हुआ तो अमेरिका में पहुंच गए, जहाँ सरस्वती जी के बच्चे रहने वहां पहुंच गए और उनके साथ घूमे फिरे, सब कुछ हुआ। तो कहाँ समय लगा? तो सूक्ष्म जगत में इतनी तेज काम होता। तो इसको भगवान ये कह रहे हैं कि जो तत्व है नास्तो तो कभी पहुंच जाते होंगे अमेरिका। नहीं, आप भी पहुंच जाओगे स्वप्न में। तो किसी ने पूछा ना कि मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितना खर्चा आएगा? कह रहे कुछ भी नहीं आएगा। कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है? देखो कह रहे सोचने में कोई खर्चा नहीं होता ना। तो सोचता, आप कुछ भी सोचो अमेरिका जाऊं, कहीं जाऊं, तो सोचने में तो कोई खर्चा नहीं होता, जाने में खर्चा होता। तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि जो तत्व की बात है, नास्तों पे देते हो, असत की सत्ता नहीं। लेकिन देखो असत की सत्ता नहीं, यही कहना तो आसान है, लेकिन संसार की सत्ता तो हम सबको दिखाई पड़ रही। व्यवहार काल में जो संसार है वो महसूस होता है, सुख दुख भी महसूस हो जाते हैं।
लेकिन ज्ञान के कारण उन सुख और दुखों में बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगता, मतलब बहुत जल्दी उनसे हम बाहर निकल जाते हैं। आएगा, देखो ज्ञानी व्यक्ति को भी सुख की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है। ऐसा थोड़ी है कि वो तो किसी पागल व्यक्ति को नहीं होती है। अगर कोई बिल्कुल पागल है तो उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन जो ज्ञानी उसे लगेगा कि ये परिस्थिति अनुकूल है और इसमें मुझे सुख की सुखाकार वृत्तियां बन रही, बस वो उनके साथ संबंध नहीं बनाता, उस सुख का भोग नहीं करता। ये ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क है। सुखाकार वृत्ति सबके अंदर बनेंगी, ज्ञानी के अंदर, चूंकि अंतःकरण में तो वृत्तियों का काम ही है, मन में संकल्प आएंगे, अंतःकरण में वृत्तियां बनेंगी और सुखाकार वृत्ति बनेगी, दुखाकार वृत्ति बनेगी। सुखाकार वृत्ति और दुखाकार वृत्ति का उसको ज्ञान होगा, अज्ञानी को भी होगा, ज्ञानी को भी होगा। अज्ञानी उस सुख का भोग करेगा, ज्ञानी उस सुख में संबंध न बनाने का उसका भोग नहीं करेगा। वो कह रहा है ठीक है, कोई मेरा कोई कर्म था, बढ़िया अनुकूल परिस्थिति आ गई, भगवान को धन्यवाद देगा कि भगवान आपकी कृपा है, ठीक चल गया था। और उसमें उस पीरियड में और जब सुखाकार वृत्ति है तो बजाय उसकी भोग करने के भगवान के साथ संबंध जोड़ेगा, भगवान के स्वाध्याय करेगा कि चलो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, घर गृहस्थी शांति से चल रही है, तो मैं अपना जो समय है वो भगवान के इसमें लगाऊं। चूंकि कोई दुख आ जाएगा तो अस्पताल जाना, इधर जाना, उधर जाना, ना चाहते हुए भी उसको भागना पड़ेगा। तो सुख में वो अपना संबंध, कहते हैं कबीरदास ने, सुख में स्मरण ना किया, दुख में कुछ है ना कि दुख में मुझे हर कोई स्मरण करता, सुख में नहीं करता। सुख में स्मरण करे तो वो, सॉरी, दुख में स्मरण करे तो दुख काय को है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ भगवान सुख में सब करे, दुख में करे ना कोई, जो दुख में स्मरण करे तो दुख काय को। तो कहते हैं दुख में वो भोग करने लगता है, उसका दुख का इतना दुखी हो जाता है कि भगवान को ही भूल जाता है। ये कहता है मैंने इतनी वो करी है, अब मैं इसका क्या करूं, भगवान ने तो मेरे साथ इतना बड़ा दुख भेज दिया, तो सब पूजा पाठ भी बंद कर देगा। तो इसलिए भगवान ये कहते हैं कि जो तत्व है, तो असत की जो सत्ता है, तो ये मैं कह रहा था कि सत्ता, सबको संसार दिखाई पड़ता है, सबको पदार्थ भी दिखाई पड़ते हैं, सबको ज्ञान अज्ञान, ज्ञानी को सुखाकार दुखाकार वृत्ति भी होती है, बीमारी में थोड़ा बहुत कष्ट भी होता है, लेकिन वो उनका भोग नहीं करता, वो उनका हर चीज का उपयोग कर लेता है, ठीक है। तो असत में वो जानता है कि असत की सत्ता नहीं है, ये जो आई ये परिस्थिति, ये कुछ समय के बाद निकल जाएगी। जरा कितनी परिस्थिति हमारे जीवन में बचपन से लेकर आज तक आए, कितने दुख आए, सुख भी आए, दुख भी आए, क्योंकि ये तो एक वो पहिया है, कभी नीचे का हिस्सा ऊपर आएगा, कभी ऊपर का हिस्सा नीचे आएगा, साइकिल में घूम रही है, संसार में घूम रहा, तो कभी एक पाए। तो इसको भगवान ही कह रहे हैं जो असत है, असत की सत्ता नहीं है, ये बात ज्ञानी जानता, लेकिन वो कहते हैं असत की जो सत्ता है वो भी सत के कारण है। जो मुझे असत संसार दिखाई पड़ रहा है, इसमें रोज में इसमें व्यवहार करता हूँ, इसकी सत्ता क्या है, सत के कारण इसकी सत्ता है। क्योंकि सत्य जो परमात्मा है वो सर्वव्यापक है, तो उस सर्वव्यापक परमात्मा के कारण ये असत संसार मुझे सत्य की तरह, सत्य के कारण सत्तावान दिख रहा है, तो उसकी दृष्टि काय पे रहेगी, सत्य पे रहेगी। इस असत संसार में भी सत परमात्मा की सत्ता जो है वो सत परमात्मा की सत्ता है, इसके अंदर असत, इसलिए मुझे सत्तावान दिख रहा, तो उसकी दृष्टि असत संसार पे नहीं रहेगी, उसकी दृष्टि असत संसार में भी सत रूपी परमात्मा भी रहेगी, वो परमात्मा को देखता है, तो उसकी दृष्टि से परमात्मा ओझल नहीं होता। वो पदार्थ भी अगर देखता है तो कहता देखो प्रकृति जनित, भगवान ने विभूति क्यों बताई कि जहां तो कोई ऐश्वर्य युक्त, कोई शक्ति युक्त, कोई ऐसी वस्तु देख के ये देख के ये भगवान की विभूति है। क्योंकि भगवान, देखो हमने कोई जो पेड़ पे आम बने हैं, हमने को उत्पन्न करे, बीज बोया पेड़ का, प्रकृति ने उसको संभाला, अंकुर निकला, हम उसको थोड़ा बहुत खाद पानी देते चले गए, पेड़ बड़ा हो गया, आम उसके ऊपर, आम फल, आम के वृक्ष का स्वभाव है, तो आम रूपी फल उसमें मिल गया। तो आम जो मिला तो हम ही के मैंने उत्पन्न किया, तो वो कहते देखो ये तो सब प्रकृति में क्रिया हो रही है, उस प्रकृति के द्वारा इस परमात्मा ने कितना बढ़िया इसके ऊपर फल, तो परमात्मा को देखता है कि क्या सुंदर देखो ये बनाया है, कितना मीठा इसके अंदर रस है, कितना इसका स्वाद है, तो उसमें ही परमात्मा को धन्यवाद देता कि आपने चीज बनाई। ऐसा नारियल जो चारों तरफ से बंद है, कोई छेद नहीं, उसके अंदर इतना मीठा पानी आपने भरा है,
तो हर चीज में उसको देखता है कि देखो ये परमात्मा की सत्ता जो है, उस सत की सत्ता से ही असत चीजें जो है, इनमें भी सत्ता तो उस परमात्मा की, तो असत में भी सत्ता परमात्मा को देखता है। और सत में तो है ही, जो ओम तत्सत है, सत्य में अध्याय भगवत गीता के परमात्मा के 3 नाम बताए, ओम तत् सत। तो सत्य जो है ना, तो सत का अभाव नहीं है, तो परमात्मा का अभाव नहीं है। असत की सत्ता नहीं, असत की भाव नहीं है, भाव ना सत्ता, तो असत की सत्ता नहीं है। तो इसलिए एक शरीर है और एक शरीरी है। असत जो है शरीर है, संसार है, और सत्य जो है परमात्मा है, आत्मा है। तो एक तरफ परमात्मा और आत्मा, और एक तरफ शरीर और संसार, और संसार के सब पदार्थ, संसार के देश काल परिस्थिति, सब कुछ असत है। असत है अपरा प्रकृति और सत है परा प्रकृति। एक परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है, दोनों परमात्मा। जो परमात्मा ने गीता में कहा भी है, सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ, सत असत से परे भी मैं। फिर वहां कहा जो एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है, और क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम है। मैं इनसे अतीत हूँ, लेकिन एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है, मेरे ही है। मैं ही क्षर बना हुआ हूँ, मैं ही अक्षर बना हूँ, मेरी अपरा प्रकृति है, मेरी परा प्रकृति, और मैं इन दोनों से अतीत भी, उत्तम भी। तो इसमें जब देखा जाए तो हर चीज एक ब्रह्म तत्व के अलावा, इसीलिए जो सोने का उदाहरण देते हैं कि जितने भी सोने के गहने हैं, उन सब के अंदर तत्व क्या है? सोना। तो सोना तत्व है, जैसे हम सबके अंदर ब्रह्म तत्व है। जितने भी जीव बने हुए हैं, सबके अंदर तत्व की दृष्टि से सब बराबर है, ब्रह्म तत्व है, ईश्वर में भी जीव में भी। तो तत्व का मतलब जितने भी ये आभूषण हैं सोने के, लाखों करोड़ों तरह के रूप रंग आकार है उनका गहनों का, लेकिन सबके अंदर एक ही तत्व है जिसको कहते हैं सोना। तो सोने, दुकानदार की दृष्टि सोने पे रहती है। जब बेचने जाओ तो वो आकार को नहीं देखता, ना डिजाइन को देखता, वो देखता है इसके अंदर सोना कितना खरा है, तो उसकी दृष्टि सोने पे है। और खरीदने वाले की दृष्टि उसके आकार के ऊपर है कि भाई ये डिजाइन नहीं, आप बढ़िया सा डिजाइन दिखाओ जो आजकल चल रहा है, तो डिजाइन के ऊपर उसकी दृष्टि है। तो उस मनुष्य की दृष्टि संसार में जो डिजाइन है इसके साथ रहती है, और इसमें आसक्त हो जाता है क्या ये डिजाइन बढ़िया, कितना खूबसूरत है, तो वो डिजाइन की खूबसूरती पे देखता है। और जो ज्ञानी व्यक्ति कहता है देखो क्या खरा सोना है, 2 तोले का, बिल्कुल 24 कैरेट का, तो वो 24 कैरेट को और खरेपन को देखता है। तो तत्व ज्ञानी देखता है तत्व को, और अज्ञानी देखता है उसके आकार को, उपाधियों को, रंग रूप को, कितना रंगीन है, कितना बढ़िया है, कितना आनंद, उस आनंद में वो फंसा रहता है। उस आनंद के पीछे जो सत्ता है, उस आभूषण के पीछे जो सोना है, उसको नहीं देखता। तो इसलिए यह कहते हैं कि असत की सत्ता नहीं है। अब वो आभूषण पहले नहीं था, बीच में वो आभूषण बना हुआ है, और उसके बाद में वो आभूषण फिर दोबारा गलाने के बाद फिर सोना बन जाए। तो पहले भी नहीं था, बाद में पहले भी सोना था, बाद में भी सोना है, बीच में खाली आभूषण। तो पहले भी ब्रह्म था, बीच में भी, अंत में भी ब्रह्म है, बीच में वो जीव बना हुआ, जीव की उपाधि ले रखी है उस ब्रह्म ने, अविद्या उपाधि, जो उसको लीला करनी है। तो अनेक रूपों में भाषित हो गया। लीला तभी होगी जब अनेक रूप, एक से नहीं होती, तो अनेक रूपों में। तो सब, तो यहाँ भगवान ने कहा नास्तो विदितवा, तो इस असत में सत को देख, मतलब दृष्टि सत पे रहे, किसी तरह से परमात्मा पे दृष्टि रहे, तत्व पे दृष्टि रहे, कि जो आत्मा है उसके यथार्थ रूप में जब ज्ञान हो जाए, तो असत की जो सत्ता है, जो संसार की सत्ता है, उसका उसके साथ कोई महत्व नहीं रहता, उसका कभी उस सत्ता के ऊपर वो संबंध नहीं बनाता, संसार से संबंध नहीं बनाता। संसार में जो सर्वव्यापक परमात्मा है, जो तत्व है संसार के अंदर, जो पदार्थ के अंदर तत्व है, उस ब्रह्म तत्व को, उस परमात्मा तत्व को देखता है, तो फिर उसकी दृष्टि में परमात्मा तत्व ओझल नहीं होता, वो शरीर के साथ नहीं अटकता। वो कहता है शरीर तो एक प्रकृति का, प्रकृति कहां से उत्पन्न हुई? परमात्मा से, तो अल्टीमेटली तो परमात्मा का ही है। वे कहते हैं प्रकृति सब कुछ करती है, मेरी माया ही सब कुछ करती है, लेकिन माया है क्या? मेरी माया, मम माया दुरत्या, तो मेरी माया है जो हम सबको घुमाती रहती है। भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रा ऋणानि माया, हमें कौन घुमा रहा है इस संसार में और अनेक लोगों में?
कभी इस लोक में चले गए, कभी उस लोक में चले गए, कि मृत्यु के बाद वहां पितृ लोक चले गए, कभी देव लोक चले गए। तो कौन है? माया है। तो इस शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ होके हमें भ्रमण कराती रहती है, इस लोक से उस लोक, इस शरीर से उस शरीर। तो कौन करा रहा है? परमात्मा। परमात्मा की जो माया है वो करा रही। माया है परमात्मा की, उसकी अध्यक्षता में सब कुछ चल रहा। लेकिन स्वप्न कौन बनाता रात को जब सो जाते हैं? भाई आप बनाकर सोते हो आज रात को ये वाला स्वप्न देखना है। मन जो है, हमारी वासनाएं संस्कारों के अनुसार मन स्वप्न का पूरा जाल बना देता। तो मन क्या है? प्रकृति का, मतलब माया से, त्रिगुणात्मक माया से बना हुआ। उसने पूरी रात में 2 घंटे 3 घंटे कैसे कैसे स्वप्न बनाए, देखो। हम खाली देख रहे हैं। तो माया ने जैसे स्वप्न बना दिए, ऐसे माया ने पूरी सृष्टि की रचना कर दी। हम आराम से लेटे हुए देख रहे हैं, लेकिन चूंकि हमें अविद्या है, अज्ञान है, इसलिए स्वप्न में भी सुखी दुखी हो रहा है। अच्छा स्वप्न, बुरा स्वप्न। जागृत अवस्था में जैसे सुखी दुखी होते हैं, ऐसे स्वप्न देखने के बाद भी सुखी दुखी होते हैं। सुसुप्ति में बस खाली आनंद ज्ञान होते। तो ये भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि असत के ऊपर जब देखो तो अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करें। देखो, केवल खेल भाव का है। संसार वैसे ही रहेगा, इसके पदार्थ वैसे ही रहेंगे, सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे है। अज्ञानी के लिए जैसे संसार है, ज्ञानी के लिए वैसी संसार। लेकिन दोनों के अंतःकरण में जो भाव है, दोनों के जो अंतःकरण की स्थिति है, वो फर्क है। उसका चित्त शुद्ध है, उसका अंतःकरण शुद्ध है ज्ञानी का। तभी देखो, पहले चित्त की शुद्धि पहली कंडीशन, दूसरी है ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होगा तो ज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान तभी होगा जब चित्त शुद्ध होगा। चित्त की शुद्धि पहला नंबर, उसके बाद आत्मज्ञान, उसके बाद सर्व कर्म संन्यास। सर्व कर्म संन्यास का मतलब है अब मेरे अंदर कर्तापन का कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। कर्म सब प्रकृति में हो रहा है, सब मेरे कर्म हो जाएंगे जब मैंने कर्मों के साथ संबंध नहीं रखा, कर्तापन का अभिमान नहीं रखता। तो उस स्थिति में आत्मा अक्रिय है, मेरा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। ये सब मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। तो मेरे अंदर एक भाव बनता है कि मैं कुछ नहीं करता, ये सब इसके द्वारा हो रहा है। तो उसका कर्तापन का अभिमान नहीं होता ना, वो इसलिए करता है मुझे इस फल की प्राप्ति के लिए कर्म करना, असंग हो जाता है। तो जब तीसरी कंडीशन पहुंचता है तो ऐसा व्यक्ति शरीर में रहता हुआ जीवन मुक्त है। चूंकि अब उसका किसी के साथ संबंध ही नहीं, ना अभिमान के कर्तापन के अभिमान के साथ है कि मैं करता हूँ, ना किसी फल के लिए मैं कर्म करता हूँ। तो इसको कहते हैं सर्व कर्म संन्यास। अब सर्व कर्मों से संन्यास है। संन्यास का मतलब कर्मों के साथ उसका संबंध नहीं है। जब संबंध नहीं है तो वो कर्म संचित कैसे होगा? संचित तब होगा जब संबंध हो। तो ऐसा व्यक्ति शरीर में रहता हुआ शरीर से अलग ही है, मुक्त है। अब उसके अंदर कौन सी इच्छा होगी तो कर्म के साथ संबंध बनेगा। जब इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करेगा तो कर्म के साथ संबंध बनेगा। तो इसलिए भगवान ने इस श्लोक जो कहा इसको आत्मज्ञान के लिए, आत्मज्ञान जब हो जाता है, जब असत और सत की सत्ता की बात कही है, तो 70वें श्लोक में भगवान सत और असत की, अब 70वें 18वें श्लोक में सत असत की बात करें। 70वें में सत की बात करेंगे और असत की बात 18वें श्लोक। मतलब इसका जब सीक्वेंस आप देखो, इसलिए बार बार 11वें श्लोक से चर्चा कर देते हैं। 11वां श्लोक जब बुद्धिमान पुरुष के लिए है, 12वां 13वां श्लोक देही या शरीरी के लिए, 14वां 15वां श्लोक संसार की अनित्य है, संसार है, शरीर अनित्य है, तो 14वां 15वां श्लोक। 16वां श्लोक सत और असत, सारे वेदों का सार। असत के साथ अगर सत्ता नहीं है तो हमारा पूरा ज्ञान, तो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर सत और असत को बताया, सत को बताएंगे 17वें श्लोक में और असत को बताएंगे 18वें श्लोक में। तो बिल्कुल एक ऐसी बढ़िया सीक्वेंस भगवान ने लगाई है। मतलब एक श्लोक भी कोई ये नहीं कह सकता कि उससे पहले आ जाता है या उसके बाद में आ जाता। मतलब बिल्कुल एकदम इतनी बढ़िया तरह से समझाते चले जा रहे हैं। अब जब ये सत असत की बात आ गई तो 17वें में सत की बात बताएंगे और 18वें में असत की बात बताएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके उसको ले जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।